all friends. Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are discuss about the chapter Catalysts and Catalysis. Main topic theories of catalysis. Three theories related with catalysis. फर्स्ट हमने पहले वीडियोज में पढ़ा है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो दो थ्योरीज बची हुई है जिसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका एडजॉर्प्शन और कांटेक्ट थ्योरी जिसको दिया है फैराडे ने। एडजॉर्प्शन थ्योरी or contact theory was given by scientist Faraday in 1883. Adsorption or contact theory explain the heterogeneous catalysis। तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन जो नीट का बना हुआ है, जो आपका जी का बना हुआ है, ये है आपका एडजॉर्प्शन थ्योरी आर contact theory related with आर explained by स्पेशली आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाया गया और इसे कहा गया है आपका ये क्या है एडजॉर्प्शन आर कांटेक्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहां हम लिख लेते हैं वेजिटेबल ऑयल प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू वेजिटेबल घी। यहां आपका कैटालिस्ट है निकेल जो कि है ठोस, मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी, ये है आपका कैटालिस्ट निकेल जो कि सॉलिड है, वेजिटेबल ऑयल एंड हाइड्रोजन गैस आर रिएक्टेंट सब्सटेंस बाय रिएक्शन टू फॉर्म आपका प्रोडक्ट जिसे कहा गया है आपका वेजिटेबल घी। प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड निकेल कैटालिस्ट, वेजिटेबल ऑयल इन फ्लो आपका हाइड्रोजन गैस फ्लो इन वेजिटेबल ऑयल बाय हाइड्रोजनेशन टू फॉर्म वेजिटेबल घी। जब आपका वेजिटेबल ऑयल में हम फ्लो करते हैं हाइड्रोजन गैस, वेजिटेबल ऑयल में फ्लो किया जाता हाइड्रोजन गैस निकेल सॉलिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन के द्वारा इसका हाइड्रोजनेशन हो जाता है और ये आपका ग्रेनुलेटेड सॉलिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, दानेदार ठोस में बदल जाता है जिसे वेजिटेबल घी कहा जाता है। अब इसकी देखनी है हमें मैकेनिज्म। यहां अगर हम देखते हैं तो वेजिटेबल जो ऑयल है ये लिक्विड है, हाइड्रोजन आपका गैस है और आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस स्पेशली एक्सप्लेन्ड बाय एडजॉर्प्शन और कांटेक्ट थ्योरी। इस थ्योरी में आपका बताया गया कि ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ये जा करके आपका कैटालिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, एडजॉर्ब होगा और जब एडजॉर्ब होगा तो यहां का कंसंट्रेशन जो है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है का आपके कंसंट्रेशन के, तो इंक्रीज कर जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट मीन से आपका वेजिटेबल घी
हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलने लगता है। फिर से देख लीजिए आप, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल adsorb on the surface of catalyst, then concentration increase the surface of catalyst according to law of mass action। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जा करके कैटालिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे। एडजॉर्ब होने से यहाँ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा और हमें मैक्सिमम मिलने लगेगा प्रोडक्ट, मीन्स आपका वेजिटेबल घी। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन और कांटेक्ट थ्योरी। तो इसमें इसी का एक्सप्लेनेशन किया गया कि कोई भी सॉलिड अगर कैटालिस्ट है तो इसके सरफेस पे जाकर के रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे। एडजॉर्ब होने से यहाँ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका बढ़ जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये है आपका dx/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब बढ़ जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी और कांटेक्ट थ्योरी। अब इसके बाद जो है हम लोग सेकंड बात करते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी की। बात करते हैं हम लोग मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी की। तो देख रहे हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में ये बताया गया, अभी जो हमने दो रूल्स पढ़े, दो थ्योरीज पढ़े गए, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी एंड एडजॉर्प्शन थ्योरी, या इसे कहा गया है आपका कांटेक्ट थ्योरी। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए और कंबाइन करने के बाद आपका बन जाता है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मीन्स कंबाइन फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी एंड एडजॉर्प्शन थ्योरी आर कॉल्ड मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी और ये है एडजॉर्प्शन थ्योरी। दोनों को ऐड कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, तो दोनों को संयुक्त रूप से कंबाइन फॉर्म में कहा गया मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब इसमें दोनों थ्योरियां काम करेंगी। ध्यान देने की बात यह है, अब दोनों थ्योरियों को मिला करके बनाया गया मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इसमें हमने एग्जाम्पल वही रख लिया है, वेजिटेबल ऑयल है, बाई हाइड्रोजनेशन टू फॉर्म वेजिटेबल घी, प्रेजेंस ऑफ निकेल सॉलिड कैटालिस्ट। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट में यह बताया गया कि जो आपके यहां हम लिख लेते हैं, ये है आपका रिएक्टेंट और इधर बन गया है आपका प्रोडक्ट, मीन्स आपका वेजिटेबल घी। जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलों का कैटालिस्ट के सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब होने से, एडजॉर्ब हो गया, एडजॉर्ब होने से यहां कंसंट्रेशन जो है ये इंक्रीज हो गया। ये क्यों इंक्रीज हुआ? ड्यू टू फ्री वैलेंसी। यहां बताया गया कि फ्री वैलेंसी के कारण जो है इनके सॉलिड कैटालिस्ट के सरफेस पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो पहला आपका रहा पॉइंट रिएक्टेंट, ये जा करके जो है कैटालिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ और यहां का आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी के कारण इसके सरफेस पे आपका जा करके कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गई। अब चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये आपका जो रिएक्टेंट है
ये रिएक्शन कर लेता है फ्री वैलेंसी से, और फ्री वैलेंसी से जब रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने से आपका टेंशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है आपका तनाव, टेंशन इंक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, थर्ड है आपका, जब यहां पर टेंशन बढ़ जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लीव हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज्ड होकर के देते हैं आपके प्रोडक्ट। ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी। अब यहां चलिए फिगर में, ये है वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों जाकर के यहां फ्री वैलेंसी से अटैच्ड हो जाएंगे। जो हमने डॉटेड लाइन बना दिया है, ये सारे डॉटेड लाइन आपके फ्री वैलेंसी हैं। निकिल है आपका सॉलिड कैटालिस्ट, इसके ये सब फ्री वैलेंसी हैं। यहां जाकर के ये आपका रिएक्टेंट एडजॉर्ब होगा और यहां पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा फ्री वैलेंसी से जुड़ करके, और यहां कंसंट्रेशन बढ़ने से ये बना लेगा आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो यहां पर आपका टेंशन बढ़ जाता है, और जब टेंशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो यहां से टूट करके डिकम्पोज होकर के अलग होकर के बनाता है प्रोडक्ट, मीन्स वेजिटेबल घी। इजी है आपका, आया रिएक्टेंट फ्री वैलेंसी से हर जगह आपका अटैच्ड होगा, फ्री वैलेंसी से अटैच्ड होगा। सरफेस पे इसके क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि ये जुड़ करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया। आफ्टर सम टाइम टेंशन बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और रिएक्टिविटी यहां बढ़ने से आपका रिएक्टिविटी बढ़ गई, टेंशन बढ़ा, रिएक्टिविटी बढ़ा, डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होकर के बनाता है प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये टूट करके अलग होगा, वेजिटेबल घी बनाएगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे, उसी क्रम को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, फिर आपका रिएक्टेंट फ्री वैलेंसी से अटैच्ड होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, टूट के अलग होगा, डिकम्पोज होकर रिलीव होगा, और नए रिएक्टेंट आकर के अगेन अटैच्ड होंगे। इस प्रकार आपका वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन होता रहता है। बट इसका मतलब है कि जो निकिल के सरफेस पर रिएक्टिविटी है, कैटालिटिक रिएक्शन है, वो फ्री वैलेंसी के कारण होता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस थ्योरी से ये क्लियर होता है कि कैटालिस्ट के सरफेस पर इस फ्री वैलेंसी के कारण ही कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं। जो कैटालिसिस है आपका, कैटालिसिस रिएक्शंस है, उसके लिए ये फ्री वैलेंसी काफी उत्तरदायी है। इसी के कारण आपका रिएक्टिविटी बढ़ेगा, घटेगा। जितना अधिक होगा फ्री वैलेंसी, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल आकर के एडजॉर्ब होंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां फ्री वैलेंसी किसके मैक्सिमम है? अब कहा गया है आपका एक सॉलिड सब्सटेंस है और एक आपका डस्ट है। इतना बड़ा सॉलिड सब्सटेंस है और ये आपका डस्ट है, तो एरिया डस्ट का ज्यादा है, सरफेस एरिया डस्ट का ज्यादा है। तो अगर एरिया ज्यादा है तो एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ध्यान देने की बात यह है कि कोई महीन चूर्ण है, डस्ट है, पाउडर है, उसकी रिएक्टिविटी सॉलिड के कंपैरिजन में काफी मैक्सिमम होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। बट इस थ्योरी में देखा गया एक्सपेरिमेंटों के बेस पे कि इस निकिल के सरफेस पर हर जगह एडजॉर्प्शन इक्वल नहीं होता है।
कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। जहां पर मैक्सिमम होगा उसका नाम रखा गया है एक्टिव सेंटर। जहां एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा निकिल के सरफेस पर, उस पॉइंट को कहा गया है आपका एक्टिव सेंटर। और ये एक्टिव सेंटर होंगे पीक पर, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। दरारों में, क्रैक्स, कार्नर पर, यहां मान लीजिए आप कार्नर हो गया, कार्नर पर, इनके शिखरों पर इडिज कहा जाता है। तो इडिजों पर आपका, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां एडजॉर्प्शन ज्यादा और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां एडजॉर्प्शन कम होगा। तो जहां ज्यादा होगा वहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, मीन्स वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। और ज्यादा वाले स्थान है क्रैक्स, दरार, पीक है, पूरे ऊपर वाला पार्ट शिखर है, साइड्स है, इन साइडों में भी आपका ज्यादा होगा, कार्नर पर ज्यादा होगा। तो ये आपके ऐसे पॉइंट हैं जहां कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बाय एडजॉर्प्शन, और ऐसे पॉइंटों का नाम रखा गया है एक्टिव सेंटर। ऐसे सेंटरों पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और ऐसे सेंटरों को कहा गया है आपका एक्टिव सेंटर। अब चलिए, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी कहता है ये आपका कैटालिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड। और ये इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बना ये आपका अनस्टेबल होगा, और यही अनस्टेबिलिटी के कारण डिकम्पोज होगा और बनाएगा आपका क्या, मेन प्रोडक्ट, और रिलीज होगा कैटालिस्ट ज्यों का त्यों। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी को कंबाइन फॉर्म में मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस को। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताया गया फर्स्ट पॉइंट है कि जो रिएक्टेंट है कैटालिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब होगा, जिससे रिएक्शन की रेट या रिएक्शन इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी के कारण ही इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा, रिएक्टेंट फ्री वैलेंसी से रिएक्शन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसे इंटरमीडिएट कंपाउंड कहेंगे, अनस्टेबल होगा, टेंशन बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, डिकम्पोज होकर के बनाएगा आपका मेन प्रोडक्ट। फिर अगला जाकर के यही जुड़ेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, डिकम्पोज होकर के नीचे दूसरा जाएगा। ये आपका क्रम बार बार चलेगा। और ये रिएक्टिविटी जो है, कैटालिटिक रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करता है फ्री वैलेंसी ऑफ कैटालिस्ट, सॉलिड कैटालिस्ट। एक्सपेरिमेंटों के बेस पर देखा गया कि हर जगह रिएक्टिविटी समान नहीं होती, कहीं ज्यादा कहीं कम। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ये शिखर है, ये आपका पीक है, क्रैक्स है, आपका कार्नर है, साइड है। ऐसे स्थानों को, प्लेसों को कहा गया एक्टिव सेंटर। यहां प्रोडक्शन है आपका प्रोडक्ट का मैक्सिमम होता है। तो ये है आपका मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी।